प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं 7 सर्वश्रेष्ठ पंचतंत्र की कहानियों का एक अद्भुत संग्रह। समय की बात है, एक हरे भरे शांत जंगल में एक बूढ़ा और बुद्धिमान कछुआ रहता था। वो बेहद शांत स्वभाव का था और जंगल के सारे जानवर उसे बहुत मानते थे। एक दिन उसी जंगल में एक चालाक और घमंडी लोमड़ी आई। वो फुर्तीली थी और अपने तेज दिमाग पर उसे बड़ा घमंड था। जब उसकी नजर धीरे धीरे चलते उस कछुए पर पड़ी तो वो जोर जोर से हंसने लगी। अरे तुम इतनी धीरे चलते हो, क्या तुम कभी कहीं पहुंच भी पाते हो? लोमड़ी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। कछुए ने मुस्कुराकर जवाब दिया, धीरे चलना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी समझदारी है। लोमड़ी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और चुनौती दे दी, अगर तुम सच में समझदार हो तो चलो इस गहरी खाई को पार करके दिखाओ। कछुआ खाई की ओर देखता है और शांत स्वर में कहता है, जो काम मूर्खता हो उसे करना समझदारी नहीं होती। लोमड़ी हंसते हुए खुद ही छलांग लगाने चल पड़ी, लेकिन जैसे ही वो खाई में कूदी उसका पैर फिसला और वो कीचड़ में बुरी तरह फंस गई। वो घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई है, मुझे बचाओ। कछुआ वहां पहुंचा। उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप उसने आसपास देखा और पेड़ों की जड़ों और लताओं को इकट्ठा करने लगा। वो उन्हें जोड़कर एक मजबूत सा पुल बनाता है और धीरे धीरे खाई में उतरता है। कछुआ लोमड़ी के पास पहुंचता है और बहुत धैर्य से उसे बाहर निकालने में मदद करता है। लोमड़ी हैरान थी, जिसे उसने ताना मारा था वही आज उसे बचा रहा था। लोमड़ी ने शर्म से सिर झुका लिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम तो सच में सबसे समझदार हो। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची चतुराई दिखावे में नहीं, धैर्य और समझदारी में होती है। उस दिन के बाद लोमड़ी और कछुए में एक सच्ची दोस्ती हो गई। दोनों साथ बैठकर बातें करते, हंसते और जंगल के बाकी जानवरों को समझदारी की कहानियां सुनाते, और इस तरह जंगल में एक नई मिसाल कायम हुई, जहां धैर्य, बुद्धिमानी और दया ने एक घमंडी दिल को बदलकर एक सच्चे दोस्त में बदल दिया। मेरा सुनहरा जन्मदिन। ये एक सुनहरी सुबह थी। छोटा आरव नींद से उठा और उसके दिल में एक खास तरह की खुशी थी। आज उसका छठा जन्मदिन था। वो बिस्तर से उछलकर बाहर निकला और दौड़ता हुआ ड्राइंग रूम की ओर गया, जहां उसकी माँ और पापा उसका इंतजार कर रहे थे। चेहरे पर बड़ी बड़ी मुस्कानें और हाथों में छुपे प्यारे उपहार। सबसे पहले उसकी माँ ने घुटनों के बल बैठकर उसे एक छोटा सा गमला थमाया। गमले में एक नन्हा सा आम का पौधा था, जिसकी हरी हरी पत्तियां ऐसे लहरा रही थीं जैसे आरव को जन्मदिन की बधाई दे रही हों। ये तुम्हारे लिए है मेरे प्यारे बेटे, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। एक दिन ये छोटा पौधा बड़ा पेड़ बनेगा और तुम्हें मीठे मीठे आम देगा। आरव की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। अपना खुद का पेड़, क्या शानदार तोहफा था। फिर उसके पापा ने एक चमचमाता हुआ खिलौना हवाई जहाज निकाला। उसके पंख धूप में चमक रहे थे, जैसे उड़ने को तैयार हों। आरव खुशी से चिल्लाया और अपने माँ पापा को कसकर गले लगा लिया। नाश्ते के बाद पूरा परिवार बगीचे में चला गया। उन्होंने मिलकर मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा खोदा। आरव ने बहुत प्यार से आम के पौधे को उसमें रखा और माँ पापा ने मिट्टी से उसे ढक दिया। तीनों ने मिलकर उस पौधे को पानी दिया। आरव ने दिल से वादा किया, वो हर दिन अपने पेड़ का ख्याल रखेगा। थोड़ी देर बाद आरव अपने नए खिलौना हवाई जहाज को लेकर बगीचे में दौड़ने लगा। हवाई जहाज हवा में उड़ रहा था और छोटा आम का पौधा भी ठंडी हवा में झूम रहा था, जैसे वो भी आरव के साथ खेल रहा हो। इस तरह आरव का छठा जन्मदिन एक ऐसा दिन बन गया जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। एक ऐसा दिन जिसमें उसे सिर्फ उपहार ही नहीं मिले, बल्कि सपने भी मिले जिन्हें वह बड़ा कर सकता था और आसमान में उड़ा सकता था। कौवा और उल्लू। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चालाक कौवा और एक बुद्धिमान उल्लू रहते थे। दोनों अलग अलग समय पर उड़ते थे, कौवा दिन में और उल्लू रात में। कौवा बहुत घमंडी था। वह हमेशा सोचता था कि वह सबसे ज्यादा समझदार है। वह उल्लू की रात में उड़ने की आदत का मजाक उड़ाता और कहता, तू तो अंधेरे में उड़ता है, क्या देख भी पाता है? उल्लू शांति से कहता, हर किसी की अपनी विशेषता होती है। रात मेरा समय है और मैं उसी में अच्छा हूं। पर कौवा नहीं माना। एक दिन जंगल में आग लग गई। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। रात थी और बहुत अंधेरा था।
कौवा कुछ नहीं देख पा रहा था और डर के मारे पेड़ पर ही बैठा रहा। तभी उल्लू आया। उसकी रात में की शक्ति काम आई। उसने पेड़ पर बैठे कौवे को देखा और कहा, चलो मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूँ। कौवा शर्मिंदा था, लेकिन अब उसे उल्लू की बुद्धिमत्ता समझ आ गई। उसने कहा, माफ करना मित्र, मैं तुम्हारी योग्यता को समझ नहीं पाया। उल्लू मुस्कुराया और बोला, सच्चा मित्र वही है जो जरूरत में काम आए। हर किसी में कोई न कोई विशेषता होती है। हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए और कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नीलकंठ और चालाक खरगोश। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में नीलकंठ नीली गर्दन वाला मोर राज करता था। वो ताकतवर तो नहीं था, लेकिन अपने सुंदर पंख और ऊंचे बोलने के कारण बाकी जानवर उससे डरते थे। एक दिन नीलकंठ ने ऐलान कर दिया, हर जानवर को हर सुबह मेरे लिए फल और फूल लाने होंगे, नहीं तो उसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। सभी जानवर डर के मारे उसकी आज्ञा मानने लगे। लेकिन एक छोटा खरगोश, जिसका नाम चित्रगुप्त था, इस अन्याय को सहन नहीं कर पा रहा था। वो सोचने लगा, नीलकंठ में ना तो ताकत है ना समझदारी। हम डर के मारे ही उसे राजा मान रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा। चित्रगुप्त ने एक योजना बनाई। अगले दिन वो एक सुंदर झील के पास गया और वहां की मिट्टी से एक विशाल डरावनी मगरमच्छ की मूर्ति बना दी। फिर वो नीलकंठ के पास गया और बोला, हे राजा, जंगल के असली स्वामी लौट आए हैं, झील के मगरमच्छ महाराज। उन्होंने कहा है कि अब से सभी जानवर उन्हें भेंट चढ़ाएंगे। जो मना करेगा उसे खा लिया जाएगा। नीलकंठ घबरा गया। वह खुद सच जानने के लिए झील पर पहुंचा। जैसे ही उसने पानी में झांका, उसे मगरमच्छ जैसी डरावनी आकृति दिखी और बिना एक पल रुके वो वहां से उड़ गया और फिर कभी जंगल में वापस नहीं आया। अब जंगल फिर से आजाद हो गया। चित्रगुप्त की बुद्धिमानी से सभी जानवर चैन से जीने लगे। सीख: डर से पैदा हुआ झूठ ज्यादा समय तक नहीं टिकता। साहस और बुद्धि से सबसे बड़े संकट को भी हराया जा सकता है। चतुर बंदर। एक चमकती और सुनहरी दोपहर थी। दो सबसे अच्छी दोस्त फरीदा और अंजू ने बाहर घूमने का सोचा। वे अपनी पसंदीदा पोशाक पहनकर खुश होकर घर से निकलीं। हवा में ठंडक थी और सूरज की रोशनी बगीचे में समा रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद वे पास की दुकान पर पहुंच गईं। दुकान में रंग बिरंगे चिप्स, चॉकलेट, बिस्कुट और टॉफियां रखी हुई थीं। वहां से स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी और फरीदा और अंजू को बहुत मजा आने वाला था। फरीदा ने एक बड़ा चिप्स का पैकेट लिया और अंजू ने एक मीठी चॉकलेट खरीदी। दोनों ने एक एक जूस का डिब्बा भी लिया। अब वे अपने स्वादिष्ट खाने का आनंद लेने के लिए बगीचे में जाने लगी। बगीचा बहुत ही सुंदर था। वहां रंग बिरंगे फूल, हरे भरे पेड़ और नर्म घास बिछी हुई थी। पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे थे और तितलियां फूलों के आसपास उड़ रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी जो बहुत सुकून देने वाली थी। फरीदा और अंजू एक बड़े पेड़ की छाया में बैठ गईं। उन्होंने अपने पैकेट खोले और खुशी खुशी खाने लगीं। चिप्स और चॉकलेट का स्वाद लाजवाब था। वे हंसते खेलते अपने खाने का आनंद ले रही थीं। खाने के बाद उन्होंने जूस भी पी लिया। फिर बिना सोचे समझे उन्होंने अपनी खाली पैकेट और जूस के डिब्बे जमीन पर फेंक दिए। वे आसपास कोई कूड़ेदान नहीं देख पाई और सोचा कि कोई और सफाई कर देगा। तभी उनकी नज़र पेड़ पर बैठे एक बंदर पर पड़ी। बंदर के हाथ में एक पीला केला था और वो मज़े से उसे खा रहा था। फरीदा और अंजू उसे देखकर हंसने लगीं। वे सोचने लगीं कि बंदर कितना मस्ती से खा रहा है। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि बंदर ने केले का छिलका संभाल कर रखा। जैसे ही वो केला खा चुका, वो उसे लेकर नीचे उतर आया। ये देखकर फरीदा और अंजू को थोड़ा हैरानी हुई। बंदर ने चारों ओर देखा और बगीचे के गेट के पास रखे कूड़ेदान को ढूंढ लिया। वो तुरंत कूड़ेदान के पास गया और केले का छिलका उसमें डाल दिया। फिर वो खुश होकर पेड़ पर चढ़ने लगा। फरीदा और अंजू ये देखकर बहुत शर्मिंदा हो गईं। उन्होंने सोचा, जब एक बंदर भी कूड़ेदान का इस्तेमाल करता है तो हमें भी करना चाहिए था। वे अब महसूस कर रही थीं कि उन्होंने गलत किया। फरीदा और अंजू तुरंत उठीं और अपने द्वारा फेंके गए पैकेट उठाने लगीं। वे कूड़ेदान के पास गईं और सब कचरा उसमें डाल दिया। अब वे ये समझ चुकी थीं कि सफाई रखना कितनी ज़रूरी है। फरीदा और अंजू ने मन ही मन एक वादा किया कि वे अब से कभी भी गंदगी नहीं फैलाएंगी।
उन्होंने सीखा था कि साफ सुथरा रहना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद से फरीदा और अंजू ने हमेशा सफाई रखने की आदत बना ली। बगीचा फिर से साफ सुथरा दिखने लगा और सब खुश थे। सबका मानना था कि स्वच्छता सबसे बड़ी आदत होनी चाहिए। हमें हमेशा कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए और अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। स्वच्छता एक अच्छी आदत है। ये आदत हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती है। सिंह, सियार और लोमड़ी की चालाकी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बलवान सिंह, शेर, राजतंत्र राज करता था। उसकी शक्ति के कारण सारे जानवर उससे डरते थे। लेकिन जैसे जैसे राजतंत्र बूढ़ा होता गया, उसका तेज कम हो गया। अब वो खुद शिकार नहीं कर पाता था। राजतंत्र ने सोचा, मुझे कोई ऐसा साथी चाहिए जो मेरे लिए शिकार ढूंढ कर लाए। तभी उसकी मुलाकात दो चालाक जानवरों से हुई, एक सियार धूर्तक और एक लोमड़ी चपला। राजतंत्र ने कहा, तुम दोनों रोज मेरे लिए शिकार लाओ, बदले में मैं तुम्हें खाने के लिए भी दूंगा। धूर्तक और चपला तैयार हो गए। अब वे हर दिन छोटे जानवरों को पकड़कर शेर के सामने लाते और शेर पहले खाता, फिर उन्हें बचा खुचा भोजन देता। समय बीतता गया। धूर्तक का मन लालच से भर गया। उसने सोचा, क्यों न किसी दिन सारा शिकार खुद ही खा जाऊं। उसने चपला को भी फुसलाने की कोशिश की, लेकिन चपला बहुत बुद्धिमान थी। वो समझ गई कि धूर्तक की नीयत ठीक नहीं। चपला ने शेर के पास जाकर धीरे से कहा, राजन, धूर्तक आजकल आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। वो चाहता है कि आप कमजोर हो जाएं और वो खुद जंगल का राजा बन जाए। राजतंत्र क्रोधित हो गया। उसने धूर्तक को बुलाया और कहा, अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो आज तुम खुद शिकार पकड़कर मेरे सामने पेश करो, और ध्यान रहे, धोखा करने पर दंड मिलेगा। धूर्तक डर गया, पर दिखावे के लिए वो शिकार की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक बूढ़े खरगोश को पकड़ लिया और सोचा, ये तो छोटा है, शेर के लिए काफी नहीं होगा। वो डरते डरते खरगोश को लेकर वापस आया। राजतंत्र ने जब छोटे से खरगोश को देखा तो गरजते हुए बोला, मुझे धोखा देने का दुस्साहस कैसे किया। गुस्से में आकर उसने धूर्तक को जंगल से भगा दिया। अब चपला फिर से शेर की वफादार सेविका बन गई और जंगल में शांति लौट आई। जो दूसरों के साथ छल करता है, वो अंत में खुद ही संकट में पड़ता है। वफादारी और समझदारी से ही सम्मान मिलता है। हाथी और चतुर कौवा। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े हरे भरे जंगल में तरह तरह के जानवर खुशी खुशी रहते थे। उसी जंगल में गजराज नाम का एक विशालकाय हाथी रहता था। वो बेहद बलशाली और गर्वीला था। अक्सर वो अपनी ताकत का घमंड करता और दूसरों को छोटा समझता। एक दिन गर्मी बहुत अधिक थी। जंगल के सभी तालाब सूख गए थे और जानवरों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था। गजराज जंगल में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। प्यास से बेचैन होकर वो एक बड़े पत्थर के नीचे बैठ गया और चिंतित होने लगा। उसी समय चिकी नाम का एक चतुर कौवा वहां से उड़ता हुआ गुजरा। उसने देखा कि गजराज उदास और परेशान बैठा है। चिकी नीचे उतरा और बोला, गजराज भैया, आप इतने चिंतित क्यों हैं? गजराज ने भारी आवाज में जवाब दिया, प्यास से मेरी जान निकली जा रही है। पूरा जंगल सूख गया है और कहीं पानी नहीं मिल रहा। तुम्हें क्या पता, तुम तो छोटे से पक्षी हो। चिकी मुस्कराया और बोला, भैया, आकार से नहीं, विचार से फर्क पड़ता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक पानी का स्रोत दिखा सकता हूँ। गजराज को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ मुझे वो पानी। अगर झूठ बोला तो तुम्हें पकड़कर फेंक दूंगा। चिकी डरता नहीं था, क्योंकि उसे अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा था। वो उड़ते हुए एक पतली सी पगडंडी की ओर गया और गजराज को पीछे पीछे आने को कहा। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक गुफा के पास पहुंचे। चिकी ने कहा, इस गुफा के अंदर एक गहरा कुआं है। वहां ठंडा और मीठा पानी है, लेकिन तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। गजराज ने गुफा में झांका और सचमुच वहां पानी चमक रहा था, लेकिन कुआं बहुत गहरा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे पानी निकाला जाए। चिकी बोला, चिंता मत करो, तुम पेड़ से एक लंबी बेल खींच लाओ और मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे कुएं में डाल दूंगा। तुम ऊपर से खींचकर एक बाल्टी से पानी भर सकते हो। गजराज ने वैसा ही किया। थोड़ी मेहनत के बाद गजराज को ठंडा पानी मिला। उसने तृप्त होकर पानी पिया और राहत की सांस ली। उसने चिकी से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है छोटे दोस्त।
मैं सोचता था कि ताकत ही सबसे बड़ी चीज है, लेकिन आज तुमने दिखा दिया कि बुद्धि और सहयोग भी उतने ही जरूरी हैं। चिकी हंसते हुए बोला, गर्वीला वो नहीं जो ताकतवर हो, बल्कि वो जो अपनी ताकत का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करे। उस दिन से गजराज का व्यवहार बदल गया। वो अब सभी जानवरों की मदद करता और कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करता। चिकी और गजराज अच्छे मित्र बन गए और जंगल के सभी जानवरों ने उनसे सहयोग और समझदारी की सीख ली। कहानी से शिक्षा: बुद्धि और सहयोग बल से भी महान होते हैं। और भी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मजे लो।